प्रेज़ लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर मैं फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूँ। आपके आपके गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मेरा मेरा यहाँ पर आना और वचनों की सेवा आपको देना मेरे लिए तो सफल हो चुका है और आशीष और आदर का कारण है। और अब मुझे आदत पड़ी है कि मैं रोज़ यहाँ पर आकर आपको वचन की सेवकाई कर सकूँ और जो गवाही है परमेश्वर लोगों के जीवन में उंडेल रहा है, उससे मुझे और सामर्थ और बल परमेश्वर प्रदान करता है, क्योंकि ये वचन ही है जो लोगों के जीवन में बदलाव लाता है। हालेलुया! फिर एक बार मैं आप सबों को यीशु नासरी के नाम से सलाम करता हूँ। हमने कल जो वचन सीखे उसकी कुछ गवाही आज मेरे जीवन में आई हैं, क्योंकि हमने कल पहला पतरस 5वां अध्याय 7वां वचन पर अध्ययन किया था। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और आज ही मेरे जीवन में गवाही आई। एक भाई ने मुझे लिखकर भेजा कि एक भयंकर समस्या का सामना वो कई दिनों से अपने बुद्धि और अपने ज्ञान के साथ विजय प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही कल उन्होंने इस वचन को सुना, वो घुटनों पर गए, उन्होंने आँसू बहाकर पश्चाताप किया, प्रभु के सामने अपने मुकदमे को रखा और आज की सुबह ही मुझे यहाँ गवाही आई है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया। हालेलुया! जिस समस्या का वो सामना कर रहे थे, उस समस्या से उन्होंने निजात पा लिया, विजय को पा लिया। हालेलुया! प्रियो, एक गीत है आपका शत्रु कितना भी प्रबल होगा तो आप पर विजय को नहीं प्राप्त कर सकेगा। कल मैंने आपको बताया था कि गॉड नोज़ हाउ टू प्रिपेयर अ टेबल इन फ्रंट ऑफ योर एनिमीज़। आमेन। परमेश्वर जानता है कि शत्रु के सामने अपनी मेज को आपकी मेज को कैसे बिछाना है। आमेन। एक गीत है जिसके शब्द कहते हैं आए जो तुझको मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो तुझको मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। हालेलुया! शत्रु आपके विरोध में कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन परमेश्वर की नज़रें लगातार आप पर बनी हुई है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर ना तो कभी ऊँघता है, ना तो कभी सोता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर धर्मी के जीवन की ओर लगातार अपने आँखों को लगाकर रखता है। हालेलुया! इसीलिए तो आज के दिन में भी हम लोग जीवित हैं। ये भयंकर महामारी अभी ओमिक्रॉन आ गया है, फिर भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। किनको नुकसान नहीं होगा? जो प्रभु की अधीनता में अर्थात उसकी वाचा में बने रहेंगे। हालेलुया! जो अपने खुद के दिमाग और स्वयं की बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, कोविड नहीं है, ये ओमिक्रॉन कुछ नहीं है, ये नहीं है, उनके विषय में मैं गारंटी नहीं दूँगा, पर जो प्रभु की वाचा में बंधे रहेंगे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना प्राप्त करेंगे। हालेलुया! आमेन। फिर एक बार इस स्थान पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रभु आज फिर एक बार अपने ताज़े मन्ने को लेकर हमारे बीच में हैं और आइए इस समय हम प्रभु के वचनों को खोलेंगे, प्रभु की वाणी को पढ़ेंगे और फिर हम प्रभु से मन्ना प्राप्त करेंगे। आज जो मनन के लिए हमने वचन लिया है वो है भजन संहिता, उसका 18 अध्याय, उसके 14, 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 18 अध्याय, नीति वचन उसका 18 अध्याय, उसके 14, 15 और 16 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्सेस 14, 15 एंड 16। और मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा। जो लोग हिंदी में अध्ययन करते हैं वो जरूर मेरे साथ वचनों को निकाल कर मेरे साथ अपने अपने स्थानों में जोर से पढ़ेंगे। वचन कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया! परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रिय वचन कहता है,
रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है या अपनी आत्मा में संभलता है? आमीन। आत्मा से संभलता है। जब कभी भी आप बीमार होंगे, अगर आज भी जो लोग मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आज आप शारीरिक बीमारी का सामना कर रहे हैं, आत्मिक बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो वचन कहता है ये वो समय है जब आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। प्रभु से भीख में चंगाई मत मांगिए, पर आप भिखारी नहीं हैं कि आप प्रभु से चंगाई मांगेंगे। इनफैक्ट उस बीमारी की भयंकर परिस्थिति में धन्यवाद के द्वारा प्रभु को स्मरण करें कि प्रभु धन्यवाद, इस भयंकर बीमारी में, मेरे शरीर की, मेरे आत्मिक, मेरे मानसिक भयंकर बीमारी में भी तू मेरी सहायता के लिए मेरे साथ है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरा आत्मा अभी भी प्रबल और मजबूत है और मैं जानता हूँ कि तू मुझे आत्मा में संभाल रहा है। हालेलुया। जब आप इस धन्यवाद की प्रार्थना को परमेश्वर से करते हैं, तब वचन कहता है कि भले ही आप रोग में भी क्यों न रहे, लेकिन उस समय में भी आप केवल अपनी आत्मा के द्वारा ही अपने आप को स्थिर कर सकते हैं या संभाल सकते हैं। आमीन। परंतु अगर आपकी आत्मा ही कमजोर हो जाती है, अगर हो गई है, तब वचन कहता है तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। इसीलिए अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें, इसीलिए अपनी आत्मा को स्थिर करें और मजबूत करें। और आत्मा को भोजन खिलाने के लिए परमेश्वर का वचन ही है जो आपकी आत्मा को स्थिर कर सकता है। इसीलिए दिन प्रतिदिन मैं यहाँ आता हूँ ताकि आपको आत्मिक भोजन दे सकूं, ताकि जब कभी भी आप शरीर या मन में कमजोर पड़ जाए तो ये आत्मिक भोजन आपके अंदर से वचन के अंगीकार के द्वारा निकले, जिसके द्वारा आप आत्मा में संभलने सके। हालेलुया। जिसका आत्मा मजबूत होगा उसका अंगीकार सकारात्मक होगा, और जिसका अंगीकार सकारात्मक होगा, आपके मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा प्रभु आपके शरीर और मन को भी मजबूत कर देगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है समझने वाले का मन जो होता है वो ज्ञान प्राप्त करता है। वचन में लिखा है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, लेकिन जो वचन को सुनकर समझता नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता है प्रियो। आमीन। इसीलिए वचन कहता है समझने वाले का जो मन होता है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। जब आप वचन को समझेंगे तो आप ज्ञान से भर दिए जाओगे। हालेलुया। और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में ही रहते हैं, अर्थात बुद्धिमान वचन को समझने के पीछे भूखे और प्यासे घूमते फिरते हैं। हालेलुया। अपने किवाड़ों को बंद करे, प्रार्थना करे, प्रभु जो वचन हम सुनते हैं राजा, जो वचन हम सुनाते हैं राजा, उसे समझने के लिए तो हमें ज्ञान प्रदान कर। हालेलुया। और जब वो ज्ञान आप पर प्राप्त होगा तो वचन कहता है कि आप आपकी आत्मिक, भौतिक, शारीरिक हर प्रकार से उन्नति करते चले जाओगे। हालेलुया। उस उन्नति को प्राप्त करने के लिए लगने वाली समझ, बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर आपको देगा। आमीन। और आखिरी वचन कहता है भेंट जो है वो मनुष्यों के लिए मार्गों को खोल देती है, बंद नहीं करती है। अरे ब्रदर, हम दशमांश देने ही वाले थे, परंतु इस महीने में ना क्रिसमस आ गया तो बच्चों को कपड़े लेना जरूरी था, तो हमने सोचा हम जनवरी में पहले साल में प्रभु को डबल दशमांश दे देंगे। नहीं, भेंट मनुष्यों के लिए मार्गों को खोल देती है। हालेलुया। जब आपकी भेंटें, आपके दशमांश, आपके सब कुछ जब आप परमेश्वर के राज्य में उंडेलते चले जाएंगे, वो आपके बंद मार्गों को खोलते चले जाएंगे। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और केवल भेंट मार्गों को खोलेगी नहीं, परंतु बड़ी सभाओं में, बड़े स्थानों पर, बड़े लोगों के सामने आपको लेकर जाएगी। हालेलुया। इसीलिए भेंट देने से कभी कतराना नहीं। थोड़ा भी होगा ना तो आनंद से देना सीखिए। दो दमड़ी वालों की आज भी गवाही हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, वो दी गई है। हालेलुया। जो कुछ भी कमाया बड़े आनंद के साथ प्रभु के राज्य में डाल दिया था। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। ये समय है जब हम फिर एक बार प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस वचन को समझने में लगने वाला ज्ञान और बुद्धि हमें प्रदान करे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर पिता। इस सुंदर और अद्भुत समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे तुल्य और कोई नहीं है राजा। तेरा वचन कहता है कि जो बातें यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं परंतु आशीषों को स्थिर बना कर रखता है राजा। प्रभु आज जो वचन हम तुझसे सुनने वाले हैं राजा, उस वचन को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान से भर कर तू हमें प्रदान कर परमेश्वर पिता।
प्रभु जी, लगातार हम तेरे वचनों को सुनते हैं, उसे समझने के लिए लगने वाली शक्ति, सहायता और सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। शत्रु की हर एक योजनाओं को हम यीशु के नाम से अपने जीवन से दूर करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जब हम तेरे वचन सुने तो सारी डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से हम डांटते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का यहाँ पर फिर एक बार स्वागत करता हूँ। कल हमने एक वचन पर मनन किया था। हमारा टॉपिक सब जानते हैं, किस प्रकार से नकारात्मकता की बातों को आपको नजरअंदाज करना है, उस विषय में हम सीख रहे हैं। इग्नोर निगेटिविटी, आमीन। और मैंने आपको कल पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन बताया था, जिसमें प्रभु कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, आमीन। कल जब मैं अपनी गवाही को बांट रहा था, लोगों ने कहा कि आपने हमको आगे की बात नहीं बताई कि फिर आगे क्या हुआ, तो उस गवाही को मैं आज आपको बताऊंगा। कल मैंने आपको गवाही बताई थी कि हमने 2007 में एक सेवकाई को प्रारंभ किया और 10-15-20 दिन ही हुए थे और हमने, प्रभु ने मेरे मन में विचार डाला। ज़्यादा समय नहीं हुआ था, एग्जैक्ट डेज मुझे पता नहीं, परंतु ज़्यादा समय नहीं हुआ था। प्रभु ने मेरे मन में यह विचार डाला कि क्यों ना एक बड़ी यूथ सभा का, जवानों की सभा का आयोजन किया जाए। और जब मैं उसके विषय में अपने पासबान से बात किया, उन्होंने मुझे हिम्मत दी और उन्होंने कहा हम प्रार्थना करेंगे और ज़रूर इस सभा को करेंगे और आप ही इसकी अगुवाई करना और आप ही पूरा आयोजन करो और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे हिम्मत दी। लेकिन जब हम शहर के पासबानों के पास इस विषय को लेकर गए, अगुओं के पास लेकर गए, बहुत लोगों ने हमें डिमोरलाइज किया। कब आप मीटिंग करना चाहते पास्टर? जुलाई का महीना प्रभु ने बताया। आप लोग पागल हो गए हो? आप लोग जुलाई के बारिश के भरे महीने में आप लोग ओपन एयर मीटिंग करने की बात कर रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया है। आप छोटा सा एक आधा हॉल लो, 10-50 लोगों की सभा करो, हम आपकी सहायता करेंगे। ऐसे कई लोगों ने हमसे कहा, पर क्योंकि प्रभु ने वह मेरे मन में वह विचार डाला था, वो बात आई थी और मैं प्रार्थना कर रहा था उसके लिए लगातार। लेकिन कई लोगों ने जब मुझे निगेटिव आते चला गया, तो मैं भी उस निगेटिविटी का शिकार हो गया और एक समय आया मैं भी अंगीकार करने लगा कि ऐसे लोग बराबर बोल रहे हैं, प्रभु मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, ये वो दुनिया भर की पता नहीं कितनी सारी बातें मैंने खुद के लिए कर दी थी। हालेलुया। और जब प्रभु ने मुझे एक वचन दिया है, जो मैंने कल आपके लिए पढ़ा था, पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। इस एक वचन ने मुझे फिर एक बार प्रोत्साहित किया। इस एक वचन ने फिर एक बार प्रभु ने मुझे कंफर्मेशन दिया और फिर मैंने उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दे के सभा के आयोजनों की तैयारियों को शुरू कर दिया अपने पासबान की अधीनता में होकर। जैसा जैसा वो मुझे गाइड करते गए, हम लोग उसको करते चले गए और हम लोग बहुत कम लोग थे, संख्या में 15-20-25 लोग थे, लेकिन हम बड़े हिम्मत के साथ एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे और उन बातों के प्रयोजन में लग गए थे। और कई पासबानों के और अगुओं के उस समय मुझे फोन आते थे, लेकिन जो भी वो मुझे बताते थे मैं एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था और मैंने निगेटिविटी को इग्नोर करके सकारात्मक पॉजिटिव प्रेयर्स को करना शुरू कर दिया, जो जीवन की बातों को लेकर मेरे जीवन में कार्य कर रही थी। उन वचनों को मैं खोजता चला गया प्रभु के शास्त्र से, पवित्र शास्त्र से, और उन वचनों को अपने दीवारों पर, अपने अलमारियों पर लिख लिया और उसका दिन प्रतिदिन मैं अंगीकार करता हुआ निगेटिव बातों को इग्नोर करता चला गया और सकारात्मक प्रार्थनाओं को लगातार करता चला गया। आई स्टार्टेड सेइंग, फादर थैंक यू दैट यू आर fighting our battles, you are strengthening us, you are favoring us for this meeting, and we know, Lord, that you are going to fulfill everything whatever we are going to whatever we are needing in this meeting. So Lord, thank you for giving us this vision, Lord. We know that you have already done the provisions, and so on and so on. और इतनी सारी प्रार्थनाएं मैं लगातार बोलता रहता था, लगातार अकेला रहूं, किसी के साथ होता था, पब्लिक प्लेसेस में होता था तो मन में प्रार्थना करता था और धन्यवाद देता था अपने मन में। जब अकेला होता था जोर जोर से घर में अंगीकार करता था, कलीसिया में अंगीकार। थैंक यू लॉर्ड, तूने सारी बातों का प्रयोजन कर लिया है, तू हमारे साथ है, तेरी कृपा हम पर है, तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है। ऐसी कई प्रार्थनाएं मैं करता चला गया। और उसके बाद जुलाई के महीने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज 22 ऑफ जुलाई, 22 जुलाई का वो दिन था और हमने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया और हमने एक बहुत बड़ा टेंट ओपन ग्राउंड में हमने बनाया, उसको हमने पूरा वाटर प्रूफ कर दिया और बहुत सारा पैसा लगा था।
लेकिन हमने प्रभु जैसा जैसा हमको बताते गया, दर्शन देता गया, हम उसको करते गए और एक बहुत बड़ा तंबू हमने बनाया और उस तंबू को हमने पूरा वाटरप्रूफ कर दिया। एंड वी वेर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 800 यूथ, हम लोग 800 जवानों को एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था हम अपने जवानों को नहीं भेजेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे बात को सुन नहीं रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, और बहुत सारी नकारात्मक बातें थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन हम लोग तकरीबन 800 जवानों को एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर, परमेश्वर के महान सेवक मुंबई से पास्टर नरेश जुथानी जो थे, उनको हमने उस सभा के लिए बुलाया था एज अ स्पीकर। और यीशुआ बैंड के जो 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 द वर्शिप लीडर मेरे प्रभु में मेरे बहुत करीब है और मेरे भाई हैं, ब्रदर कैमरॉन मेंडिस, उनको, ब्रदर कैमरॉन को, और उनके जो कीबोर्डिस्ट थे ब्रदर जोशुआ, उनको हमने वर्शिप के लिए बुलाया था। और पास्टर नरेश भाई जो थे, नरेश जुथानी जी जो थे, वो वहाँ पे वचन की सेवकाई करने के लिए आए थे। और मैं आपको बड़े घमंड के साथ बताना चाहता हूँ प्रियो, जब मैंने उन नकारात्मक बातों को इग्नोर करना शुरू किया और सकारात्मक बातों को मैंने बोलना आरंभ किया, जो विजन, जो दर्शन प्रभु ने मुझे मेरे विचारों में और मेरे स्वप्नों में मुझे दिया था कि एक बड़ी सभा का तुझे आयोजन करना है, हम लोग 800 जवानों को एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट if I am not wrong, the presentee was almost 2,500 youth came from all over the city. Hallelujah. 2500 जवान, हमने 1,000-1,200 की कैपेसिटी का हॉल, वो तंबू बनाया था, चेयर्स लगाई थी, लेकिन समय पर हमको चेयर्स मंगानी पड़ी, चिपका कर चेयर्स एक दूसरे को सटा कर लगानी पड़ी, और तकरीबन 2200 से 2500 जवान उस सभा में थे। और उस जवानों की सभा ने नागपुर शहर में उस समय एक बड़ी बेदारी का काम किया था। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपनी बड़ाई करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपने पासबान की बड़ाई करना चाहता हूँ, मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब संसार आपके विरोध में बातें बोलता है, अगर आप उसको नज़रअंदाज करना सीख जाएंगे और प्रभु की वाणी के अनुसार अगर प्रभु की आशीषों को बोलना आरंभ कर देंगे, परमेश्वर के सेवकों, आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। हालेलुया। भरी बारिश का महीना है, हम सब जानते हैं, जुलाई में इस शहर में बहुत बारिश होती है, लेकिन उस दिन भी बारिश आई। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, उस दिन बारिश आई, लेकिन मैं आपको बताऊं बारिश कौन से समय में आई, बड़े घमंड के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। 1 बजे का, हमने 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उस सभा में लंच का टाइम आयोजित किया था कि 1:30 बजे हम वापस सेकंड सेशन में जाएंगे, कोई खाना खा के घर नहीं जाना, सबने वचन सुनना। और जैसे ही जवान उस तंबू से बाहर खाने की और लंच की ओर दौड़े, और जैसे ही 1 बजे को हमने रिलीज किया और 1:30 बजे जब हम अनाउंस करने लगे, हमने आराधना शुरू की कि सब लोग इकट्ठा हो जाए, और हम अनाउंस कर रहे थे हम लोग सभा का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। और सब लोगों को हम जब विनती कर रहे थे, और जब लोग अंदर आ नहीं रहे थे, 5 मिनट के लिए ऐसे जोरदार बारिश आई कि जितने लोग बाहर खाना खा रहे थे, वे सब के सब तंबू में पानी से बचने के लिए अंदर हो गए, और एग्जैक्ट 5 मिनट बाद वो पूरी बारिश बंद हो गई। हालेलुया। और प्रियो, वो सभा इतनी आशीषित थी हमारी सेवकाई के लिए कि परमेश्वर ने उस सभा के बाद हमारे लिए सेवकाई के बड़े बड़े सभाओं का आयोजन किया और बड़े बड़े द्वारों को खोल दिया। हालेलुया। प्रियो, ये केवल तभी संभव होता है, हमेशा एक बात को आप लोग स्मरण रखें, संसार आपके डेस्टिनी को या आपके भविष्य को तय नहीं कर सकता है। लोगों की बातें आपके भविष्य या डेस्टिनी को तय नहीं कर सकते, बट इट इज ओनली God who has that authority who can do that for you. हालेलुया। लेकिन ये अधिकार केवल परमेश्वर के पास है, और वो ही आपके भविष्य की बातों को तय कर सकता है। और उसने आपके माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले आपके ऊपर चित्त लगाया था, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर जो कुछ भी तैयार करता है वो अच्छा ही होता है, हम सब जानते हैं। आमेन। गॉड मेड दिस अर्थ, और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया और कहा सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। सो प्रभु जिस बात को करता है वो अच्छी ही होती है। प्रभु ने अगर आपको उद्धार दिया है तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में अच्छी बातों को करेगा। आमेन। लेकिन क्योंकि इस संसार के सिस्टम में, संसार के सारी बातों में शैतान ने अपनी जड़ों को खोद कर रखा है, इसीलिए कई बार शैतान लोगों के द्वारा हमारे विरोध में आता है। लेकिन लर्न टू इग्नोर निगेटिविटी। हालेलुया। लेकिन आप इस बात को सीख ले कि विरोधियों की आने वाली विरोधी बातों को आपको नजरअंदाज करना है। हालेलुया। जब आप इस प्रकार से करना शुरू कर देते हैं, इफ यू स्टार्ट इग्नोरिंग निगेटिविटी, देन गॉड विल स्टार्ट प्रमोटिंग यू इन फ्रंट ऑफ दोज
who are speaking bad about you. हालेलुया। अगर आप उन नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करके परमेश्वर के वचन या वाणी के अनुसार करना आरंभ करेंगे, तब परमेश्वर उन्हीं विरोधियों के सामने आपके मेज को बिछाने का काम करेगा। हालेलुया। बिकॉज गॉड नोज हाउ टू प्रिपेयर द टेबल इन फ्रंट ऑफ योर एनिमीज, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपके विरोधियों के विरोध में आपको आपकी मेज को कैसे तैयार करके रखना है। हालेलुया। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, यू स्टार्ट इग्नोरिंग नेगेटिविटी। हालेलुया। आपको सिर्फ उस नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना सीखना है। आमीन। देखिए, ये जो पासबान मुझे डिमोरलाइज कर रहे थे, उनका उद्देश्य नहीं था। वे बहुत अच्छे पासबान हैं। आज भी हमारे लिए, हमारे शहर के पासबान, हमारे बुजुर्ग, वो मूसा की जो जनरेशन है, वो मूसा की जो पीढ़ी है, वो आज इस यहोशू की पीढ़ी के लिए बड़े आशीष और आदर का कारण है। आई ऑनर एंड आई रिस्पेक्ट एंड आई सल्यूट एवरी पास्टर ऑफ माई सिटी जो हमारे से ऊपर की पीढ़ी में कार्य करते हैं। आज ये उनकी ही आशीष है प्रियो, कि हम सेवकाई में बढ़ रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि हारून के सर से जो तेल उतरता है वो दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक चला जाता है। Hallelujah. So I am thankful to every pastor of my city, every man and woman of God of my city, जो मेरे शहर में, उन सभी का हम आदर करते हैं। उस समय भी वो लोग मेरे विरोध में नहीं थे, लेकिन वो संसारिक बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे चेतावनी देने का प्रयत्न कर रहे थे। अरे अभी जुलाई का महीना है, तुम लोगों का दिमाग जगह पे नहीं है क्या? जुलाई में शहर में कितनी बारिश होती है, लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं होते हैं, और आप ऐसे भयंकर बारिश में कैसे? देखिए, अगर मैं भी उनके स्थान पर होता तो मनुष्य की रीति पर मैं सही सोचता, है ना, क्योंकि वो लोग सही सोच रहे थे कि अगर इतना पैसा ये लोग लगाएंगे, इतना बच्चों को इकट्ठा कैसा करेंगे, बारिश आ गई तो कोई आया ही नहीं, तो ये सभा का आयोजन करके क्या करेंगे। उनकी सोच सटीक थी, परंतु एक ही बात उनमें गलत थी, वो परमेश्वर के दिए गए दर्शन के अनुसार नहीं सोच रहे थे, वो संसार की रीति पर सोच रहे थे। हालेलुया। देखिए, ये लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो उन बातों को नहीं देख पा रहे थे जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई थी। हालेलुया। जब मैं उनके साथ शेयर कर रहा था, कुछ फिंगर काउंटिंग, उंगलियों पर गिनने इतने लोग थे जिन्होंने कहा प्रभु ने आपको कहा है ब्रदर, तो प्रभु सारी बातों का प्रयोजन करेगा। बट 95% ऑफ द सिटी लीडरशिप वॉज अगेंस्ट मी, बिकॉज वो बोल रहे थे प्रभु ऐसे फालतू दर्शन नहीं देता है। ये तक मैंने लोगों से सुना है, अरे तू क्या मैनिपुलेट करके हमको बता रहा है, प्रभु ऐसे दर्शनों को नहीं देता है। आमीन। सी, वो लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन एक ही फर्क था, वो लोग उन बातों को नहीं देख रहे थे जो मैं देख रहा था। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि दाऊद के पिता जस्सी ने दाऊद को अपने भाइयों को खाने का डिब्बा लेकर इज़राइल की छावनी में भेजा था ना। हम सब जानते हैं, जहाँ गोलियत और दाऊद का लड़ाई हुआ और बहुत सारी बातें हुई, हम सब जानते हैं। वहाँ पर भी इज़राइल की छावनी में दाऊद अपने भाइयों के लिए जब टिफिन लेकर गया, एंड व्हेन डेविड वेंट देयर ही सॉ देयर किंग, जब उसने 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 कहा कि जब मैं अपने भाइयों, जैसा वचन में लिखा है कि मैं वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर के वहाँ गया, और उसने लोगों को बुदबुदाते हुए सुना, किसी गोलियत के बारे में बात कर रहे हैं। और जब वो लोगों से पूछताछ कर रहा था कि भाई अगर गोलियत को हराए तो क्या मिलता है, क्या मिलेगा, राजा मुझे क्या देगा, तो सबसे पहले उसको किसने डिमोरलाइज किया? उसके अपने भाइयों ने। आमीन। उसके अपने सगे भाइयों ने कहा, ये बाबा टिफिन पहुंचाने आया ना, चल यहाँ से घर निकल, तेरे को मालूम है इधर क्या हो रहा है, कितना खतरनाक विशाल दैत्य टाइप का है, दानव टाइप का वो व्यक्ति है, 9 फीट 6 इंच है, उसको देखेगा ना तो ऐसा भागेगा ना तू अपने भेड़ों की ओर कि पलट कर भी पीछे नहीं देखेगा। पता नहीं क्या 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 उसको बोला होगा। दिस इज माई स्टडी ऑफ दिस वर्स। ये मेरा अपना पर्सनल अध्ययन है, आपका अलग हो सकता है। लेकिन वचन कहता है जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो उसने कहा, ये खतना रहित पलिश्ती कौन है जो 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 दाऊद की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। प्रियो, ही वेंट टू किंग सॉल, ऐसा वचन में लिखा है कि वो शाऊल राजा के पास गया और उसने कहा कि आई एम रेडी टू फाइट विद दिस मैन। अरे राजा शाऊल, मैं तैयार हूं इस व्यक्ति से लड़ने के लिए। सीधा राजा के पास जाकर बोला, इधर उधर से संदेशा नहीं पहुंचा। सी, व्हेन यू एंड योर गॉड इज कनेक्टेड डायरेक्टली, you don't need any PA or any कबूतर or any messenger to convey that message to
टू गॉड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके मन में विचार आने से पहले जानता है कि आप क्या सोचने वाले हो। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर इतना महान है। और शाऊल ने क्या कहा? जब शाऊल के पास वो गया तो शाऊल ने उसको डिस्करेज कर दिया, अरे बाबा तू अभी छोटा सा है, तू कैसा करेगा, क्या क्या पता नहीं क्या 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 बोला होगा। बट दाऊद के यहाँ पर क्या चल रहा था, इसको तो मैं पटक नहीं देता, ये कौन खतना रहित पलिश्ती है रे, परमेश्वर की सेना को लल। उसका ध्यान उधर ही था, क्योंकि वो आत्मिक रीति से सोच रहा था, संसारिक रीति से नहीं। आमीन। दाऊद ने भी उसको बहुत डिस्करेज किया, लेकिन आखिर जब वो नहीं मान रहा था, दाऊद ने उसको अपना टोप पहनाया, अपने सारे शस्त्र अस्त्र देकर तैयार किया। वचन कहता है वो एक कदम भी नहीं चल सका। उसने सब उतारा, बोला भाई राजा तू ये अपने, तेरी चीजें तेरे को मुबारक हो, मैं अपने तरीके से इससे युद्ध लड़ूंगा। क्योंकि शाऊल का तरीका संसारिक रीति से गोलियत से लड़ने का था, लेकिन दाऊद का तरीका आत्मिक रीति से युद्ध जीतने का चल रहा था। हालेलुया। वो जानता था कि ये खतना रहित है, और जो खतना रहित होता है, परमेश्वर खतना रहित के साथ उस समय नहीं हुआ करता था, इसी तब मान्यता थी। हालेलुया। ये तोरा और जो उनके बुक्स है, जैसे तोरा हो गया या हलाक हो गया, ये जो बुक्स है यहूदियों के जो धर्म ग्रंथ है, उसमें सारी चीजें लिखी हम सब जानते हैं। हालेलुया। सो दाऊद आत्मिक रीति से उस युद्ध को अपने मन में जीत चुका था, लेकिन शाऊल और समस्त इजराइल की सेना सांसारिक रीति से, 5 सेंसेस, कानों से जो वो बोलता था उससे सुनकर डर जाते थे, आंखों से उसको देखकर डर जाते थे। लर्न टू टेक कंट्रोल ऑन योर 5 सेंसेस। हालेलुया। इस बात को सीख लीजिए कि कैसे आत्मिक रीति से हमको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है, 5 सेंसेस पर कंट्रोल पाना है। आमीन। वो लोग संसारिक रीति से उसको जीतने का प्रयत्न कर रहे थे तलवार और भाले से, लेकिन दाऊद ने कहा ये खतना रहित पलिश्ती है, ये क्या भले इजराइल की सेना को ललकार सकता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन मैं आपको समाप्त करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अगर दाऊद की जगह मैं और आप होते तो हम गिव अप कर देते, अरे भाई राजा, इतना बड़ा राजा, ये खुद ही तैयार नहीं हो रहा है, तो मैं क्या भला इससे जीत सकता है, ये अपनी पूरी सेना के साथ इससे डर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, मुझे लगा भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं नहीं, ये तो सब सही में बहुत ही लंबा चौड़ा है, इससे भले मैं क्या जीत सकता हूँ। ऐसा कौन सोचता है जो वचन में कमजोर होता है, जो आत्मा में कमजोर होता है। लेकिन दाऊद व्यवस्था को मानने वाला, व्यवस्था को जानने वाला, व्यवस्था को समझने वाला था। हालेलुया। बचपन से प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की सेवकाई और संगति में वो बढ़ा था, वो प्रभु की वाचा में बना हुआ था। इसलिए उसने आगे कहा था कि मैंने तो सिंह और भालू के जबड़े को फाड़ दिया है, ये कौन है बाबा, ये खतना रहित पलिश्ती क्या है। आमीन। आज सारा जो विजय और हार जो है ना, वो आपके यहाँ पर बनी हुई है। आमीन। दैट इज व्हाट आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, स्टार्ट इग्नोरिंग निगेटिविटी, नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना। मेरे कमर का दर्द इतने वर्षों से है, मुझे नहीं लगता मैं पेन किलर के बगैर जी पाऊंगा। नो, अगर आपकी सोच ये है तो आप जीवन भर पेन किलर पर रह जाएंगे। परमेश्वर ने आपके आयु के वर्ष 70 और 80 रखे हैं, लेकिन आप उससे पहले ही शायद इस पृथ्वी को छोड़ जाएंगे। आमीन। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सत्य को बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु की वाणी मुझे बताने के लिए कह रही है। आमीन। अगर आप कई वर्षों से कैंसर से जूझ रहे हैं, अगर आप डायलिसिस पे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब ये मेरा लाइफ का रूटीन है, तो आप गलत सोच रहे हैं। स्टार्ट इग्नोरिंग निगेटिविटी। हालेलुया। उस नकारात्मक बातों को नजरअंदाज। ब्रदर, आपको मालूम नहीं है, जिसके कमर में दर्द होता है ना, उसको मालूम है, एक भयंकर बीमारी से तो मैं भी सामना कर रहा हूँ। आमीन। लेकिन ये मेरा विश्वास है और ये मेरी आत्मा की मजबूती है, जिसने अब तक मुझको जीवित रखा है। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग उस बीमारी को जानते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर का वचन दिया है, जो एक गोली के रूप में मैं रोज खाता हूँ। हालेलुया। वो मेडिकल साइंस ने बनाई हुई गोली खाने से अच्छा है, पेन को टेम्पररी दूर करने से अच्छा है, परमेश्वर के वचनों को खाना शुरू कीजिए। पर व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। आमीन। आप करके तो देखिए, परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार आज वचनों के द्वारा, गवाही के द्वारा तूने हमें मजबूत किया राजा। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में पूरे आनंद और धन्यवाद के साथ मांगते हैं। पिता, सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर भला है, वो अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। मैन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए। क्रिसमस को पूरे प्रोटोकॉल के साथ हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।